किसी ना किसी लेवल पे जो सोशल कल्चरल इनइक्वालिटी इंडिया में पहले से बहुत कम है। आप गांव में चले जाओगे, कोई किसी की परवाह नहीं करता। कोई ये नहीं है कि हाँ भाई तुम्हारा दादा गाँव गाँव का चौधरी था, सारे डरते थे उससे। अब तुम जाओगे, कोई नहीं डरेगा तुम्हारे से, right? तो डर अगर बनाना है तो पहले जाके वहाँ 20 दिन बैठ के खूब पिटाई विटाई करनी पड़ेगी। तो उसमें हो सकता है तुम्हारी भी पिटाई हो जाए, भाग भी जाओ। तो वो एक कल्चर चेंज हो गया है। तो वो जो पुराना एक एज्यूम्ड स्ट्रक्चर था विच वाज वेरी वायलेंट, विच वाज वेरी अनफेयर, अब वो इतना आसान नहीं है। और वो असर्शन हो रहा है, हर किस्म से असर्शन हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है। सर 2-3 चीज़ें और हैं जब कास्ट के बारे में बात होती है, तो ये भी है कि भाई अगर इंडिया को अगर आपको समझना है तो कास्टिज्म को समझना पड़ेगा, जैसे आपने अभी बताया कि सोशली इकोनॉमिकली। और दूसरा ये भी है कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है, उसमें भी कास्टिज्म एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे वालों की भी कभी ना कभी बारी आ जाएगी, एक होप वो दिखती है। और तो ऐसा एक इसी के साथ मैं एडजेसेंट में कर दूं, आपने गांव की भी बात करी, तो गांधी का और अंबेडकर का जो आइडिया है विलेज का वो अलग अलग है, और अंबेडकर गांधी वाले आइडिया को मना अलग रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है सर, उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, गांधी जो है ना, वो गांधी को गांव का कुछ पता नहीं था ज़्यादा। नेहरू को भी नहीं पता था। नेहरू को भी पता नहीं था, सही बात है। मैंने एक आर्टिकल लिखा भी है, नेशन एंड विलेज, मेरी किताब है इंडियन हाँ हाँ, विलेज। उसी उसी हाँ उसी हाँ हाँ। मैं पूछ तो रहा हूँ। वो क्या है कि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें जो लोगों ने अपनी समझ बनाई देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, तो वो उसके सोर्सेज क्या थे। अब गांधी, नेहरू, इनकी पढ़ाई किसने की? पढ़ाई तो अंग्रेज़ों ने बनाया, स्कूलों में गई, फिर बाहर चले गए। तो एज सच कोई इनकी अपनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस बहुत कम था। नेहरू जब आता है देश में तो फिर पहले किताब लिखता है ईमानदारी से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब उसको पता नहीं था इंडिया क्या है। गांधी भी जब वो ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि जैसे जैसे गया मैं, मेरे को समझ आई चीज़ों की, अनटचेबिलिटी के बारे में। अब गांधी के दो लेवल हैं। गांधी एक लेवल पे तो ये है कि वो एक यूटोपिया, एक आइडियलिज्म के के तरीके वो गांव की बात करना शुरू करता है कि भाई ये समाज जो है, आधुनिक समाज जो है, जो इन पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वेस्ट ने बनाया है, उसमें कोई होप नहीं है इंसान के उसके लिए। तो उसके लिए कोई यूरोप के यूटोपियन थिंकर्स को पढ़ता है, उनको रहते स्मॉल यूनिट होना चाहिए। इसी टाइम पे अंग्रेज़ जो है वो इंडिया को एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए लैंड ऑफ विलेजेस। यहाँ पे कोई शहर नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो बिल्कुल झूठ था। वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो ये कह सके हाँ भी हम यहाँ पे आए हैं इनको लूटने के लिए, पर एक्चुअली लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लूट नहीं रहे, हम तो इनका भला कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल निकम्मे लोग थे, ये तो गांव में रहते थे, गांव में पैदा होते थे, गांव में मर जाते थे। इनका कोई समझ नहीं थी विकास के बारे में, कैसे दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये तो हम इनको सिखा रहे हैं कि हाँ भाई अब देखो, शहर में आओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके आए हैं तो उससे लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, समझ बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? बिल्कुल झूठ था, सारा झूठ था, 100% झूठ था। 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इंडिया वाज मोर अर्बन देन इंग्लैंड वाज। हर जगह पे शहर थे। आगरा कौन सा गांव था? दिल्ली कौन सा गांव था? अमृतसर कौन सा गांव था? अमृतसर को किसने बनाया? गुरुओं ने शहर वसाया। लाहौर कौन सा गांव था? किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको हर 50-100 किलोमीटर के बाद एक बड़ा अच्छा शहर मिलेगा, कस्बा मिलेगा। और गांव के मुकाबले तो बहुत ही कम थे, रेर सारे जो गांव थे वो उसके साथ कनेक्टेड थे। अब हरियाणा के जाटों के पास हमेशा गाय भैंस बड़ी होती थी, ज़मीन तो बाद में आई ना। गाय भैंस का क्या करते थे? वो दूध निकालते थे, दूध का घी बनाते थे। शहर में जो लोग बैठे हैं वो कहाँ से खाते थे भैया? तो गांव से ही आता था ना। अब यहाँ पे केरला के लोग बना रहे हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, इलायची बना रहे हैं। इलायची को खा रहा है इंग्लैंड का राजा बैठ के, कैसे पहुँचती थी उसके पास? तो ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम था। जो अभी थॉमस पिकेटी नाम का एक बंदा है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, जिसने किताब लिखी थी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। अब उसने दिखाया है मैप के थ्रू, एक डायग्राम बना के, कि अंटिल 17th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वेल्थ वाज लोकेटेड इन दिस रीजन, इंडिया एंड चाइना। अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, और उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया they extracted wealth worth $68 trillion. God. $68 trillion. अब यहाँ से हमारे पैसे निकाल के लेके गए वो, उससे उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की, वो डेवलप्ड कंट्रीज बन गए, हम अंडर डेवलप्ड हो गए। तो सारा का सारा झूठ था।
तो ये तो वो जो किपलिंग वाला व्हाइट मैन प्रिसाइजली वो वाइट मैन बर्डन जो है वहीं से आता है। हाँ हाँ द बेस्ट ब्रीड हाँ फॉर यू, हाँ हाँ हाँ। जो तो फिलीपींस वो में अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कर रहे थे। तो गांधी को इन सब कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज का कोई पता नहीं था। अच्छा, तो उसको लगा ये गांव की वो बात बड़ा कर रहा है सियाना आदमी अंग्रेज। था, उसको जरूरत नहीं थी ना, वो एक रोमांटिक तरीके से उन्होंने एक नया इमेजिनेशन बनाया कि हाँ हिंदुस्तान गांव में रहेगा, गांव अच्छी जगह है, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। लेकिन जब गांधी गांव में जाता है तो फिर सारा कहता है ये आती है तो अंदर जाओ तो पहले तो रूढ़ी दिखाई देती है, गाली देने का मन हाँ वहाँ तो गंदी गंद है, वहाँ तो अनटचेबिलिटी है। नहीं लिखता है गांधी, मैंने कोट किया आपने उसमें, इतनी तो रूढ़ी है, इन लोगों को तो बिल्कुल समझ भी नहीं है। तो लेकिन वो एक और भी कारण है जो विलेज की बात करते हैं कि सारे के सारे जो नेशनलिस्ट हैं वो शहरी हैं, उनको गांव से कोई मतलब नहीं है, तो उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी का जो आइडिया विलेज का है बड़ा रोमांटिक सा है। अच्छा, जो अंबेडकर है उसने भोगा है, हालांकि अंबेडकर भी शहर का ही था, वो भी महू में पढ़ा था, उसका बाप भी मिलिट्री में काम करता था, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पे आता है तो वहाँ पे वो पता लग जाता उनको महार, तो उनको कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं, उनको कोई गांव स्कूल में पानी नहीं पिलाता, होटल देने के तैयार नहीं, वहाँ पे घर देने को तैयार नहीं उसका, जो जब आता है वहाँ पे काम करने के लिए बड़ौदा में। तो वो उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो वो समझता है कि जो मेरे लिए होप है वो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी में है, जहाँ पे इंडिविजुअल सिटीजनशिप की बात हो। तो गांधी जो है वो गाँव को एम्पावर करना चाहता है, वो सोचता है कि गांव में कम्युनिटी रहती है, सारे राइट्स दे दो। अब अंबेडकर को लगता है कि गांव में अगर कम्युनिटी को राइट दे दिए तो ये तो सांगवानों का गांव है, चौधरी वहाँ पे सांगवान है, सांगवानों की आबादी तो 25% है, लेकिन सारी ज़मीन उनके पास है। तो सांगवान के जब गांव के नाम पे जब गांव को पावर जाएगी, वो एक्चुअल जाएगी सांगवान को, और सांगवान के सबसे बड़ा दुश्मन लोकल दलित है, लोकल दलित को उसको रखना है अपना स्लेव बना के। तो अंबेडकर ओबियसली डिडंट लाइक दिस। तो अंबेडकर वाज एब्सोल्युटली राइट, ही वांटेड individual citizenship, and that's why they were disagreement with each other. ओके, तो वो हरियाणा में कहते हैं वही बात है कि गांधी पढ़ा हुआ था, अंबेडकर कढ़ा हुआ था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही तो बात है ना, आप कहते हो जाट सिंपल होते हैं। वो जो लोकल विजडम है एकदम से इतने सिंपल तरीके से, ऑनेस्टली दिस इज सच ए काइंड ऑफ और वही बात है, सारे जो गांव का जो चौधरी है जिसने ये बनाया होगा वो भी अनपढ़ होगा, लेकिन ये पढ़े लिखों से भी ज्यादा समझदारी की बात है। एक स्लोगन बना दिया आपने, वो आप 25 किताब के बाद पढ़ने समझ आएगा जो आपको 2 लाइन में समझ आ गया।